बोले श्री गणेश भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। महाराज श्री परीक्षित जी सुखदेव बाबा से प्रश्न करते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, बाबा अभी तक हमने महाराज विदुर जी की कथा को श्रवण किया, विदुर जी के बारे में आपने महाभारत की कथा श्रवण कराई। अब ये बताइए कि हमारे परम पूज्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार राम जी किस प्रकार से मानव अवतार लिए, और इसके बाद में सूर्यवंश एवं चंद्रवंश, सूर्यवंश में राम जी का जन्म हुआ और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा को श्रवण करने की कृपा करें। महाराज श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, सूर्यवंश का वर्णन बहुत विस्तार से हम आपको नहीं श्रवण करा सकते, क्योंकि अगर पूरे सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों तक पूरी चर्चा चलेगी, लेकिन संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए राजन संक्षेप में श्रवण करो। महाराज श्री सुखदेव बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा जी के नाभ कमल से, विष्णु के नाभ कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा मारीच मुनि हुए, मारीच के बेटा कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा विश्वान, सूर्य इन्हीं से चला सूर्यवंश। और विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए। श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। संतान की समस्या प्रायः सूर्यवंश में बहुत पहले से ही थी। मनु महाराज की भी कोई संतान नहीं होती थी, तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी से महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो जब पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ का प्रारंभ करते हैं, तो जो उनकी महारानी है श्रद्धा देवी, जो सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, उन्होंने जाकर के ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप लोग इस यज्ञ में पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए आए, लेकिन इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि मुझे कन्या चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। अधिक से अधिक दक्षिणा देकर के और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ब्राह्मणों ने पुत्र की प्राप्ति के बजाय कन्या प्राप्ति हेतु यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, जिससे महाराज को कन्या प्राप्ति हुई। जब महाराज को पता चला तो अत्यंत दुखी हुए कि हमने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, यह विपरीत कैसे हो गया। महाराज वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे और वशिष्ठ जी से कहा कि आपने के ब्राह्मणों ने, जिस ब्राह्मणों को आपने यज्ञ के लिए भेजा था, उन्होंने तो विपरीत कर दिया। महाराज वशिष्ठ जी जब सारा हाल जान गए, महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, हमें लगता है कि तुम्हारा पति पत्नी में आपस में मेल नहीं है और ब्राह्मणों के बीच में निंदा कर रहे हैं आप। अगर यदि बेटा होता तो रानी उदास हो जाती, और बेटी हुई तो आप उदास हैं। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, आगे बोलो महाराज क्या करना है। महाराज मनु ने कहा मुझे बेटा चाहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे अब तो बेटी हो गई, अब चाहने से क्या होता है। महाराज चरणों में गिर पड़े गुरुदेव के और कहा महाराज अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है अभी। यदि आप चाहें तो बेटी ही बेटा बन जाएगी। बड़े ही अन्य बनने पर महाराज वशिष्ठ जी मान जाते हैं। दया आ गई, फिर गुरु वशिष्ठ जी ने उस बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इच्छा खंडित सार्यादिष्ट घृत करूप नरसंत प्रसन्न नभग कभी आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सार्यात नामक जो पुत्र था, उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से चमन मुनि की आंखों में एक सींग घुसा दी, से उनकी आंख फूट गई। इस कारण उसने चमन मुनि के साथ में विवाह किया। इन्हीं सार्यात के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा था ककुदमी,
उसकी बेटी को ही, उसकी बेटी का नाम रेवती था, जिनसे श्री बलराम जी का विवाह हुआ था। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु महाराज के दूसरे बेटे थे नभग, आगे उनके बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटे हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। परम अम्बरीश जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत करके महाराज अम्बरीश व्रत का पारण अगले दिन करने जा रहे थे, तब तक वहां दुर्वासा जी महाराज पहुंच गए। महाराज ने कहा कि अगर आप आ ही गए ब्राह्मण देवता तो पहले आपको भोजन करवा दें, उसके बाद हम व्रत को खोलें। लेकिन जो पारण का समय था वो समय बीत रहा था। महाराज अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत ग्रहण करके और व्रत को तोड़ दिया। इससे दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। महाराज दुर्वासा जी कहले कि मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रण करके तूने पहले ही पारायण कर लिया है, अभी इसका फल तुम्हें चखाता हूं। क्रोध में आकर के दुर्वासा जी ने अपने सर से एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटका। जो ही जटा को जमीन में पटका, कृत्या नामक दैत्य बन करके और के सम्मुख खड़ी हो गई। महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन को छोड़ देते हैं। भगवान के सुदर्शन ने कृत्या को समाप्त कर दिया और इसके बाद में सुदर्शन महाराज दुर्वासा जी को खदेड़ता रहा मारने के लिए। दुर्वासा जी महाराज भगवान भोलेनाथ के पास में भाग करके गए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी के पास में भाग करके गए। भगवान ने कहा, देखो मेरे बस की बात नहीं तुम्हें बचा पाना, जिसका तुमने अपराध किया है वही तुमको बचा सकता है। 1 साल तक ऐसे घूमते रहे दुर्वासा जी, और इसके बाद फिर वापस आकर के महाराज अम्बरीश के श्री चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज अब आप ही हमें बचा सकते हैं। जब महाराज अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े तो महाराज ने उन्हें गले लगा करके और क्षमा प्रार्थना की, महाराज आप क्या गलत कर रहे हैं, आप ब्राह्मण होकर के हम क्षत्रिय के चरणों में गिर रहे हैं, ये तो विपरीत कर रहे हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं महाराज। महाराज अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा, जिसे सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। और 1 वर्षों तक अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण नहीं किया, जलपान तक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया था और ब्राह्मण बिना भोजन के दरवाजे से चला गया था। इसलिए महाराज चिंतित थे। और जब वापस दुर्वासा जी 1 साल बाद लौटे, उनको भोजन कराने के बाद में महाराज अम्बरीश ने फिर भोजन को ग्रहण किया। महाराज इन्हीं पावन वंश में आगे चल करके ईवानवश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अवंतित जल को पी लिया। इसने ईवानास के उदर में मानधाता नामक बालक का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित से बाहुक, बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए, और राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। जो अश्वमेघ का घोड़ा इंद्र ने चुराया और भगवान कपिल देव के आश्रम पर ले जाकर के बांध दिया। घोड़े को ढूंढते हुए जब 60,000 पुत्र वहां पहुंचे तो कपिल मुनि को भला बुरा कहा, और कपिल मुनि के आंख खोलते ही 60 के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। महाराज राख का ढेर हो गए। तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि अगर गंगा माता आकर के जल को स्पर्श कर लें, इस राख को स्पर्श कर लें, तो तुम्हारे 60,000 वंशियों का उद्धार हो जाएगा। तब सगर पुत्र असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप, और दिलीप के पुत्र भागीरथ सब तपस्या करके परेशान हो गए। लेकिन अंत में जाकर के भागीरथ महाराज ने आसक्ति मां गंगा को इस भूमंडल पर उतारा। गंगा मैया प्रकट हुई भगवान शिव जटाओं के बीच में। गंगा जी ने स्थान दिया, उस गंगा जी को स्थान दिया। उसके बाद में आगे आगे भागीरथ जी चले, पीछे पीछे गंगा मैया चलती हैं। रास्ते में जहू नामक ऋषि का आश्रम पड़ता था, जिस आश्रम को गंगा जी ने अपने वेग से खत्म कर दिया। क्रोध में आकर के जहू नामक ऋषि ने उस आदि नदी गंगा को ही ग्रहण कर लिया, पूरा जल को पान कर लिया।
उसके बाद में महाराज भगीरथ ने जब बहुत प्रार्थना की तो फिर कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए जहन पुत्री बन करके गंगा जी प्रकट हुई, जिनसे उनका नाम जानवी हुआ। अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी, वहां पर जाकर के आदि गंगा मैया ने उन सबका उद्धार किया। महाराज श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, और अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से चला रघुवंश। और रघु महाराज के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी महाराज, ओम श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। महाराज बहुत दिनों के बाद में जब दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की, आज जब दशरथ जी के यहाँ पुत्र जन्म हुआ तो समस्त अयोध्या नगरी बहुत प्रसन्न चित्त है। और आकर के महाराज श्री दशरथ जी के दरवाजे पर, द्वार पर आकर के लोग बधाई देते हैं महाराज जी को और गान करते हैं किस प्रकार से। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाज बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ। धन्य कौशल्या जी मैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्या जी मैया, अवध में बाजे बधैया। प्रकार से महाराज अवध नगरी में बड़ा हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, चारों बालकों का नामकरण होता है। जात कर्म संस्कार नामकरण, उसके बाद एक गंभीर संस्कार होता है। फिर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और जब राम जी सरकार विद्या अध्ययन करके वापस लौटते हैं, महाराज श्री स्वामित्र जी पहुंच जाते हैं। अपनी यज्ञ रक्षा के लिए मांगते हैं राम जी महाराज को, महाराज मुझे राक्षस को बहुत परेशान करते हैं, और अपने राम जी और लखन जी को हमारी यज्ञ रक्षा के लिए दे दो। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि वृद्धावस्था में तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का आनंद का अनुभव नहीं ले पाया, और आप मांगने के लिए महाराज ये कैसे आपकी रक्षा करेंगे कि मैं, कि आप राम लक्ष्मण को ना ले जाओ, उसके बदले अगर आप राम लक्ष्मण को ले जाते हो तो मेरे प्राण चले जाएंगे महाराज। और चौथे पन्न में जो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए मुझे पुत्र मोह अधिक है।
महाराज दशरथ जी को बहुत समझाया विश्वामित्र जी ने। महाराज ने राम लक्ष्मण को भेज दिया यज्ञ रक्षा के लिए। आगे चल करके महाराज मार्ग में जाते पहले ताड़का का वध करते हैं, तत्पश्चात अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या का उद्धार करने के बाद में महाराज जनकपुर की शोभा देखने के लिए जनकपुर पहुंचते हैं और वहां जा करके भगवान श्याम सदाशिव का धनुष को भंजन करने के बाद में आज मैया अपनी सखियों के साथ में आती हैं भगवान राम जी को जयमाला पहनाने के लिए। और सखियां कहती हैं क्या, और झुक जइयो तनिक रघुवीर लली अब ही छोटी है। झुक जइयो रघुवीर लली मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली अब ही छोटी है। रघुवीर लली मोरी छोटी है। और सखिया कहती हैं, कहती सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला। पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे मंगल चार लली अब ही छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी है। इस प्रकार से आज शक्ति माँ जगदम्बिका सीता मैया भगवान राजा रामचंद्र जी को जयमाला पहनाती हैं। उसके बाद में महाराज श्री जनक जी अपना एक दूत भेजते हैं अयोध्या नगरी को पाती लेकर के विवाह के लिए बारात लेकर के महाराज दशरथ जी आए। दूत आकर के और जब महाराज श्री अयोध्या नगरी में पहुंचता है, दरबारियों ने पूछा महाराज कहाँ से आ रहे हो? तो दूत ने बताया हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बार से, राजा जनक दरबार से। और दूत कहता है दरबारियों से हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुअरिया। मनवारी गईले हो, मनवारी गईले महिमायापुरम पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। और दूत कहता है जब महाराज दशरथ जी से मुलाकात हुई, दूत ने कहा
हमरे राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया जिनके नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक जी के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया जिनके नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है, उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। महाराज पाती महाराज दशरथ जी को मिली। उसके बाद में बारात साज करके चलते हैं। बारात भी देखिए कैसी है, बिना दूल्हे की बारात। बारात चलती है अयोध्या नगरी से जनकपुरी के लिए। बड़ी ही सुंदर बारात की शोभा बनी हुई है। ये भजन के माध्यम से उसने बारात की सरकार जा रही है। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलनी बरतिया है सुहावन लागे। राधे जनक नगरिया भैल सो रहे सुहावन लागे। नगरिया भैल सो रहे सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलनी बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सो रहे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सो रहे सुहावन लागे। बजवा के साथ सुनी हुल से मोर जतिया है सुहावन लागे। बजवा के साथ सुनी हुल से मोर जतिया है सुहावन लागे। बजवा के साथ सुनी, बजवा के साथ सुनी हुल से मोर जतिया है सुहावन लागे। अवध नगरिया भैल सो रहे सुहावन लागे। अवध नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भैल सोर है सुहावन लागे। नगरिया भैल सोर है सुहावन लागे। अवध नगरिया भैल सोर हो सुहावन लागे। बोली श्री आनंद कंद भगवान की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज बारात धीरे धीरे चल करके मिथिला नगरी में पहुंच गई। आज मिथिला नगर की नारियां भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके, और जब विवाह का समय आता है तो चारों भाइयों का विवाह वहीं से होता है। विवाह के बाद में पहले था रस्म भात खवाई का। भात खवाई नहीं होता है, भात और 35 जत्ता सब रात में खाए जाते। जब सुबह जब भात खवाई का रस्म पूरा होना हुआ तो महाराज जब समस्त बारातियों के साथ में भगवान राजा रामचंद्र जी अपने चारों भैया के साथ में भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो वहाँ की जो माताएं हैं मंगल गीत गाती हैं। छयलवा के दई हम
चुन चुन गारी छयलवा का दैयो में। चुन चुन गारी छयलवा कदई हो मैं, चुन चुन गारी। और माताएं कहती हैं 56 भोग 3600 व्यंजन। 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धरो मणिधारी छयलवा का दैयो में। चुन चुन गारी छयलवा कदई हो मैं, चुन चुन गारी। और क्या कहती हैं वहाँ की माताएं? अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी। शांता बहन तुम्हारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी। देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए राजकुमार को। ले भागे जटाधारी छयलवा का दैयो में। चुन चुन गारी छयलवा कदई हो मैं, चुन चुन गारी। और माताएं क्या कहती हैं? ऐसी रीति तोरे राज महल की, ऐसी रीति तोरे राज महल की। बाहर का गुजारी। ऐसी रीत तोरे राज महल की, बाहर का गुजारी। लूट न जावे अवध नगर की, लूट न जाए अवध नगर की। सारी कन्या कुमारी छयलवा का दैयो में। चुन चुन गारी छयलवा कदई हो मैं, चुन चुन गारी। आज इस प्रकार से भगवान भोजन प्रसाद पाते हैं, कुछ समय व्यतीत होता है, विदाई लेकर के अपने अवध नगरी को आते हैं। महाराज की राज्य अभिषेक की तैयारी होती है। आज शक्ति माँ सरस्वती जा करके मैया कैकेयी के मुखार बिंदु पर जीवा पर बैठ जाती हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैया सरस्वती जाकर के जब कैकेयी मैया की जीप पर बैठी, आज मंत्रा ने आकर के बहकाया, मंत्रा की बात मान करके और भगवान को वनवास देने के लिए तैयार हो गई। महाराज दशरथ जी को पता चला, आकर के पूछते मैया कैकेयी से, महारानी तुमने अपने वस्त्र उतार कर क्यों फेंक दी, किस प्रकार से अपनी हालत बनाई है, और बताओ किसने तुमको प्रताड़ित किया, किसने तुमको दुख दिया है, उसको मैं भी राज्य से निकाल दूं, किस रंग को राजा बना दूं,
किस रंग को राजा कर दूं और किस राजा को रंग बना दूं तो बता दो। महारानी कैकेयी ने कहा, इन चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे अबला को ना बहकाओ, सच्चे हो यदि हाँ रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। मैया ने कहा, अगर कुछ देना चाहते हो तो राम जी की सौगंध खा लो, तो मैं तुमसे मांगूंगी जो हमारे तो वरदान तुम्हारे पास हैं। आज मैया के कई वरदान मांगती हैं। होते प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण रावुर अजस निप समझो मन माहि। कि अगर प्रातः काल होते मुनि का भेष धर के राम जी वनवास को नहीं जाएंगे तो समझ लो मेरा मरना निश्चित है। महाराज दशरथ जी बहुत समझाते हैं कि इसके सिवा कोई और वरदान मांग लो, लेकिन भैया कैकेयी नहीं मानती। कैकेयी का दोष नहीं था, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैया सरस्वती की कृपा हुई थी, लेकिन दोष तो लोग कैकेयी को ही देंगे। आज महाराज राम जी को जब पता चला, सबसे आज्ञा लेकर के वन को चले देते हैं। इधर महाराज दशरथ जी का मरण हो जाता है और भरत जी ननिहाल में थे, बुलाए जाते हैं आकर के। जब उन्हें पता चलता है कि राम जी वन को चले गए, दशरथ जी का मरण हो गया, अपनी मैया की कैसे आके कहते हैं क्या, महाराज श्री परीक्षित आवाज सुखदेव जी से कहते हैं कि महाराज सूर्य वंश का वर्णन तो आपने कर दिया, अब हमें हमारे जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की थी उन भगवान गोविंद का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ, उन भगवान गोविंद का जन्म किस लिए हुआ।